14वें एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरोज फर्स्ट डीमन वर्ल्ड के लिए निकल चुके होते हैं। पांजी बोलती है कि ये शिप ठीक से काम कर रही है। तभी ग्लोरियो बोलता है कि अब तो ये शिप पहले से भी ज्यादा अच्छी काम कर रही है। और ये सुन के पांजी के चेहरे पे बहुत ही बड़ी स्माइल आ जाती है, क्योंकि ग्लोरियो के मुंह से तारीफ सुनना कोई छोटी बात नहीं है। वो तो किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करता। तभी फिर हमें सीन दिखाया जाता है पेराल का। तभी उसे अपने रेडियो में आवाज सुनाई देती है पांजी की। वो बोलता है कि आप इस रेडियो से कॉल क्यों कर रही हो, इसमें तो आपकी आवाज भी अच्छे से नहीं आ रही। तब पांजी बताती है कि उस पे एक क्रैकर ने अटैक कर दिया था और उसके बाकी सामान के साथ साथ उसका सेलफोन भी जा चुका है। अब ये सुन के उसे समझ में नहीं आता कि वो उसका क्या रिप्लाई करे। पर तभी पांजी बोलती है कि डैड को बता देना कि हम फर्स्ट डीमन वर्ल्ड के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि वेजिटा ने तामागामी नंबर 2 को भी हरा दिया। ये सुन के वो बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है और आप चिंता मत करो, किंग कदान भी बस प्लेन चुराने ही गए हैं और वो जल्दी आपकी मदद करने के लिए आते ही होंगे। अब ये बोल के तो उसने पांजी की नाक कटवा दी थी। अब उन सबको ऐसा लगेगा कि ये चोरों के खानदान से है। पर तभी पांजी बोलती है कि डैड से बोल दो कि आप चिंता मत करो, क्योंकि आउटसाइड वर्ल्ड के लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, तो अगर वो नहीं भी आएंगे तो चलेगा। और चोरी और किंग एक ही सेंटेंस में सुन के वेजिटा के कान भी खड़े हो जाते हैं। वो बोलता है कि तुम्हारे डैड एक किंग है, वो फिर भी चोरी करते हैं। तब पांजी बताती है कि वो बस एक नाम की किंग है, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। पर तभी बुल्मा बोलती है कि अगर तुम मुझे माजी लाइट्स दे दोगी तो उसके बदले में तुम्हें शिप दूंगी। और ये सुन के पांजी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। बुल्मा को तो यहाँ पर भी अपना बिजनेस ही करना था। अभी तक तो सब सही चल रहा था, पर इन्हें पता नहीं था कि आगे क्या खतरा आने वाला है। और दूसरी तरफ गोमा पूरा परेशान था। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे चैन नहीं था। और ये इसकी अच्छी बात भी है, क्योंकि ये गोकू और बाकी लोगों को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा। वो उससे पूछता है क्या वो लोग आ चुके हैं। तब देगासू बोलता है हाँ, वो लॉबी में ही बैठे हुए हैं। ये सुन के गोमा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। क्या सच में सुपर फोर्स यहाँ पर आ चुकी है। और फिर हमें दिखाया जाता है उन सुपर फोर्स को। और इनको देखने के बाद मेरा रिएक्शन भी वही था जो गोमा का है, क्योंकि ये एक जोकर से ज्यादा कुछ नहीं लग रहे थे। तभी देगासू उन्हें सिग्नल देता है कि गोमा यहाँ पर है और वो सभी डर के मारे उनके सामने झुक जाते हैं। और उसे इरिटेट करने के लिए बस इतना काफी नहीं था कि वो एक एक करके अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करते हैं। आप इन्हें थोड़े गिनियो फोर्स और पारा ब्रदर्स की तरह समझ सकते हैं। पर तभी कैप्टन कदाम बोलते हैं कि अगर आपने हमें इधर बुलाया है तो कोई बहुत बड़ी बात ही होगी। तब गोमा बताता है कि हाँ, कुछ लोग इस वर्ल्ड पे अटैक करने वाले हैं और तुम्हें उसे किसी भी कीमत पे रोकना है। वैसे तो हमने वाप समो को डिसेबल कर ही दिया है, तो तुम्हें अपनी पूरी जी जान लगानी होगी उन्हें रोकने के लिए। तभी वो कैप्टन हंसता है। वो बोलता है कि आखिर वो अपोनेंट है कौन। तब गोमा बताता है कि वो आउटसाइड वर्ल्ड से कुछ बच्चे और कुछ थर्ड डीमन वर्ल्ड के लोग हैं। उसे तो पहले उनकी बातों पे यकीन तक नहीं होता कि उसके साथ कोई मजाक हो रहा है। क्या अब स्पेशल फोर्स का यूज बच्चे पकड़ने के लिए किया जाता है। और तभी वो उन्हें आगे समझाते हैं कि वो कोई नॉर्मल बच्चे नहीं है, वही है जिनने तामागामी और यहाँ तक कि माजिन बू तक को हराया है। अब ये सुन के कैप्टन थोड़ा डर चुका था, पर तभी उसका टीममेट बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। आखिर एक बच्चे तामागामी और माजिन बू जैसे मॉन्स्टर को कैसे हरा सकते हैं। तभी वो कैप्टन भी हंसते हुए बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इनने तो लगभग मुझे डरा ही दिया था, यहाँ तक कि मैंने तो अपनी पतलून भी गीली कर दी थी। पर तभी देगासू बोलता है कि ये कोई मजाक नहीं है, तुम्हें उन्हें रोकना ही होगा और वो कोई आम लोग नहीं है। और ये बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। पर तभी उनका कैप्टन बोलता है क्या वो बच्चे सच में इतने ताकतवर हैं, क्या ऐसा कोई एग्जिस्ट करता भी है। पर तभी उसका दूसरा टीममेट बोलता है कि वो बस बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, क्योंकि कोई चांस नहीं है कि एक बच्चा ये सब कर सके। और वो सब फिर से पागलों की तरह हंसने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ हमारे हीरोज को पता चल चुका था कि वाप समो बंद पड़ चुके हैं और नेवा देखते ही बता देते हैं कि ये जरूर गोमा का काम होगा। गोकू वाप समो को अपनी पावर पोल से उठाने की कोशिश करता है, पर उसका कुछ फायदा नहीं था। अब सभी टेंशन में आ जाते हैं कि ये करे क्या, क्योंकि फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में जाने का तो और कोई रास्ता है भी नहीं। तभी सुप्रीम काय बोलते हैं बस एक के, वो टनल, पर वो भी लाइट ऑफ शील्ड से ब्लॉक है। ये सुनने के बाद गोकू शील्ड की तरफ अपना पावर पोल एक्सटेंड करता है। और ये देखने के बाद पांजी उस पे बहुत बुरी तरह चिल्लाती है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। गोकू बोलता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तब पांजी बताती है कि अगर तुमने गलती से भी उस शील्ड को टच कर लिया तो तुम जिंदा वापस नहीं आने वाले। इससे पहले गोकू कुछ करता वो पावर पोल उस शील्ड पे जाके लग जाता है और उससे बहुत ही खतरनाक लाइटिंग निकलती है, जो पावर पोल के थ्रू होते हुए सीधा गोकू को लगती है। और इस बॉडी में गोकू के पास भी इतनी पावर नहीं थी कि वो इस स्ट्राइक को झेल सके, तो वो वहाँ से नीचे गिरने लग जाता है। और तभी बीच में आते हैं हमारे लेजेंडरी नेमेकियन नेवा, और वो एक नेमेकियन लैंग्वेज में एक मंत्र पढ़ने लग जाते हैं। पांजी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या, और पिकलो के तो पसीने छूट चुके थे, क्योंकि उसे धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि नेवा क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो मंत्र बोलते ही वो मैजिक बॉल थर्ड डीमन वर्ल्ड के शील्ड पे जाके लगती है। और ये देखने के बाद पांजी को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसने कभी सोचा नहीं था कि इस शील्ड को कोई खरोच भी पहुंचा सकता है, पर वो अपनी आंखों के सामने ही उस शील्ड को धूल बनते हुए देख रही थी, जैसे मानो वो कभी वहाँ पर थी ही नहीं। और यही चीज वो फर्स्ट डीमन वर्ल्ड के शील्ड के साथ भी करते हैं। और गोकू अभी भी नीचे गिर ही रहा था। नहीं, ये बॉलीवुड का लॉजिक यूज नहीं कर रहे। दरअसल ड्रैगन बॉल दाइमा में हमें पहले ही बता दिया गया था कि डीमन वर्ल्ड की एयर बहुत ज्यादा थिक होती है, तो उसमें आराम से हम फ्लोट कर सकते हैं। और यही रीजन था कि गोकू इतने धीरे गिर रहा है। पर उस शील्ड से फिर से टकराने से पहले ही उसकी आंखें खुल जाती है और वो डायरेक्ट ही अपनी शिप में वापस आ जाता है। और वो बोलता है कि मैं तो मरते मरते बचा। तब पांजी बोलती है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम वो स्ट्राइक लेने के बाद भी जिंदा हो। और तब गोकू नेवा की तरफ देखते हुए बोलता है कि आप तो बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं, आपने उस शील्ड को तो धूल बना के रख दिया। तभी पिकलो अपना बिग ब्रेन यूज करता है। वो बोलता है कि आप इस शील्ड को आसानी से इसलिए ही तोड़ पाए ना,
क्योंकि इस शील्ड को कई साल पहले आपने ही बनाया था और वो एकदम सही था। इस शील्ड को खुद नेवा नहीं बनाया था। पर तभी पांजी हैरान होते हुए बोलती है कि आपने ऐसा क्यों करा। तब नेवा बताते हैं कि नमेकिन बहुत ज्यादा पीसफुल हुआ करते थे, पर थर्ड डीमन और फर्स्ट डीमन से लोग आके उन्हें परेशान करते थे। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए उन्हें दोनों वर्ल्ड के बीच में शील्ड बना दी और वाप सामा की वजह से अब बस लिमिटेड लोग ही यहाँ पर आ सकते हैं। तब पिकलो बोलता है कि आप सच में एक लेजेंडरी नमेकिन है, क्योंकि जो आप कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। और ये बोलने के बाद वो सभी रवाना हो जाते हैं फर्स्ट डीमन वर्ल्ड के लिए। और शील्ड टूटने का एहसास खुद देगासू को भी हो चुका था। उसे समझ में तो नहीं आता कि हुआ क्या, पर उसे ये पता चल चुका था कि कुछ न कुछ तो बुरा हुआ ही है। और दूसरी तरफ ये जोकर्स की टीम जाती है स्टोर्स में वही चिप्स लेने के लिए। अगर मैं पीछे ये मेंशन करना भूल गया हूँ तो इनने कुछ चिप्स खाए थे जो इन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आ गए, तो ये यहाँ पर उसी के लिए आए हैं। और ये इन्हें इतने पसंद आते हैं कि वो पूरे स्टोर के चिप्स ही ले लेते हैं। और ये चीज देख के दो लोग बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थे, और वो थे माजिनकू और माजिंडू। वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होते हैं कि ये लोग सब कुछ खरीद रहे हैं। तभी वो कैप्टन बोलते हैं कि तुम भी मेरी तरह ये बड़े होके खरीद पाओगे अगर तुम मेरी जितनी मेहनत करो, और तुम्हें मेरा जितना पावरफुल होना पड़ेगा। और बस इतना ही नहीं, वो माजिंडू और माजिनकू के लिए पूरे स्टोर्स की जितनी भी चॉकलेट होती है वो उन्हें दे देते हैं। चलो कम से कम ये दिल के तो अच्छे हैं, पर जब बिल पे करने की बात आती है तो इनकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि इनके पास तो इतने पैसे थे ही नहीं। तो वो अपनी औकात के हिसाब से बस 2 ही चॉकलेट खरीदते हैं। और वो माजिनकू और माजिंडू को ये बोलते हैं कि वैसे भी बच्चों को ज्यादा चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, तो एक ही तुम्हारे लिए काफी है। पर माजिनकू और माजिंडू इतने इनोसेंट थे कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसमें भी खुश थे। और अब दूसरी तरफ अरिंसू को भी महसूस हो चुका था कि डीमन वर्ल्ड शील्ड ब्रेक हो चुकी है। पर तभी ग्लोरियो बताता है कि ये शिप धीमा होने का नाम ले ही नहीं रही, तो हमें यहाँ से निकलना होगा। फिर पिकलो बोलता है कि अगर हम यहाँ से गए तो हम सीधा डीमन वर्ल्ड के स्काई में जाके गिरेंगे, तो आखिर वहाँ का टेम्परेचर है कितना। तभी हाइबिस बताता है कि मुझे ये तो नहीं पता, पर वो गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे गर्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये तो कभी सही जवाब देता ही नहीं है। पर तभी ग्लोरियो बताता है कि वहाँ का टेम्परेचर है 60 डिग्री, क्योंकि उस प्लेनेट को एक छोटा सा सन ऑर्बिट कर रहा है। तभी पिकलो आइडिया देता है कि फिर हमें इस शिप को छोड़कर यहाँ से उड़ के चली जाना चाहिए। पर बुल्मा बोलती है कि मुझे तो उड़ना आता ही नहीं। और तभी हाइबिस बीच में बोलता है कि एक तो वहाँ का टेम्परेचर 60 डिग्री है, और तुम्हें क्या लगता है अब मैं तुम्हें उठा के जाऊंगा। पर तभी बुल्मा चिल्लाते हुए बोलती है कि तुमसे पूछ भी कौन रहा है, मैं अपने पति से बात कर रही हूँ। पता नहीं हाइबिस को क्यों लगा कि वेजिटा के होते हुए वो उसकी मदद मांगेगी। और इसके बाद एक एक करके सभी शिप छोड़ के चली जाते हैं। लास्ट में वेजिटा बुल्मा को अपनी गोदी में उठाता है और बुल्मा हाइबिस से बोलती है कि अगर तुम फाइट नहीं करने वाले तो तुम ड्रैगन बॉल ही लेके आ सकते हो। और उसके जाने के बाद ग्लोरी और हाइबिस दोनों ही वहाँ से ड्रैगन बॉल लेने के बाद रवाना हो जाते हैं। और ये सीधा जाते हैं फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में, जहाँ का टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि बुल्मा को लगा कि वो मरने वाली है। और अब उन्हें नीचे आते हुए गुमा की आर्मी ने देख लिया था, और खुद घुमा ने भी। उसके तो पसीने ही छूट चुके थे। घुमा ऑर्डर देता है कि पूरी ताकत से उन पे हमला करो, और वो लोग वैसा ही करते हैं। अब घुमा की पूरी आर्मी लग जाती है गोकू और उसके दोस्तों के पीछे। तो क्या ये लोग सर्वाइव कर पाएंगे? इसके लिए आपको देखना पड़ेगा इसका अगला एपिसोड। और नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि उसमें हमें डीमन किंग डाबूरा का ग्लिम्स दिखाया